तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। द्वारका नगरी में जन्माष्टमी का पर्व निकट था। हर वर्ष की तरह इस बार भी उत्सव की तैयारियां जोरों पर थीं। मंदिर फूलों और दीपों से सजे थे, गलियों में भजन कीर्तन की मधुर ध्वनि गूंज रही थी और लोगों के चेहरों पर एक अलग ही उत्साह था। लेकिन इस साल द्वारका में एक अनूठी चर्चा थी। कई दिनों से एक रहस्यमयी बुढ़िया, जिसका नाम यशोदा देवी था, नगर के बाहर एक छोटी सी कुटिया में रहने लगी थी। वह चुपचाप बैठी रहती, न किसी से बात करती और न ही किसी उत्सव में भाग लेती। लोगों ने सोचा शायद वह दुख में है, लेकिन जब भी कोई उससे पूछने जाता, वह बस मुस्कुरा देती और अपनी झुर्रियों वाली आंखों से दूर कहीं शून्य में देखती रहती थी। भगवान कृष्ण ने भी इस बात पर ध्यान दिया। उन्हें लगा कि इस बुढ़िया के मौन में कोई गहरा अर्थ छिपा है। जन्माष्टमी की सुबह, जब पूरा नगर कान्हा के जन्म की प्रतीक्षा कर रहा था, कृष्ण स्वयं उस कुटिया में गए। यशोदा देवी ने कृष्ण को देखा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कृष्ण ने उनके पास बैठकर पूछा, माई, द्वारका में तो सब उत्सव मना रहे हैं, आप इतनी उदास क्यों हैं? क्या आपको कोई कष्ट है? यशोदा देवी ने लंबी सांस ली और कहा, कष्ट नहीं कान्हा, बस एक अभिलाषा है। मैंने अपने पूरे जीवन में कई जन्माष्टमी मनाई है, लेकिन कभी अपनी आंखों से, अपने हाथों से तुम्हारा पालना नहीं झुलाया। मैंने हमेशा तुम्हारी बाल लीलाओं की कहानियां सुनी है, लेकिन कभी तुम्हारी मैया बनकर तुम्हें दुलारने का सौभाग्य नहीं मिला। मेरा मन तुम्हें एक बार बाल रूप में देखने को तरस रहा है। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, तो इसमें उदासी कैसी माए? आपकी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी। उसी क्षण कृष्ण ने अपनी योगमाया से द्वारका के मंदिर से एक सुंदर पालना गायब कर दिया। जब पुजारियों ने देखा कि पालना गायब है तो पूरे नगर में हाहाकार मच गया। लोग परेशान थे कि बिना पालने के कान्हा का जन्म कैसे होगा। लेकिन यशोदा देवी की कुटिया में एक अद्भुत चमत्कार हुआ। अचानक वह छोटी सी कुटिया नंद गांव की तरह एक बड़े आंगन में बदल गई। वहां माखन की मटकी रखी थी, गाय रंभा रही थी और एक पालने में एक सुंदर नन्हा बालक सो रहा था। छोटी ईसा के मुख पर वही दिव्य तेज था जो कृष्ण के मुख पर था। यशोदा देवी खुशी से रो पड़ी। उन्होंने उस बालक को अपनी गोद में उठाया, उसे प्यार किया, उसे दूध पिलाया और फिर पालने में लिटाकर धीरे धीरे झुलाने लगी। पूरा नगर जब मंदिर में बालक कृष्ण के आने का इंतजार कर रहा था, तब यशोदा देवी अपनी कुटिया में अपनी इच्छा पूरी कर रही थी। मध्य रात्रि में जब मंदिर में ठीक 12 बजे कान्हा के जन्म का उद्घोष हुआ, तब यशोदा देवी की कुटिया में भी एक तेज प्रकाश फैला और वह नन्हा बालक कृष्ण के रूप में प्रकट हो गया। कृष्ण ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, माए, एक यशोदा ने मुझे जन्म दिया और एक यशोदा ने मेरे जन्म के उत्सव का आनंद लिया। आज से आप भी मेरी माँ हैं। यशोदा देवी की आंखों में संतोष और प्रेम झलक रहा था। उनके लिए ये जन्माष्टमी सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक माँ की वर्षों पुरानी इच्छा की पूर्ति का दिन था। द्वारका के लोगों को जब ये बात पता चली तो उन्होंने भी यशोदा देवी के साथ मिलकर इस दिव्य लीला का उत्सव मनाया। इस घटना ने उन्हें सिखाया कि भगवान का प्रेम पाने के लिए केवल भक्ति और सच्ची इच्छा की आवश्यकता होती है। यशोदा देवी की कुटिया में हुए इस दिव्य चमत्कार ने पूरे द्वारका में एक नया रंग भर दिया था। जन्माष्टमी का पर्व समाप्त होने के बाद भी लोग यशोदा देवी के पास आते और उनसे उस रात की कहानी सुनते। उन्होंने अनुभव किया था कि भगवान कृष्ण का प्रेम किसी नियम या रीति रिवाज का मोहताज नहीं, बल्कि यह हृदय की सच्ची पुकार पर निर्भर करता है। द्वारका के लोग, जो पहले यशोदा देवी को एक अकेली उदास बुढ़िया समझते थे, अब उन्हें मैया यशोदा कहकर पुकारने लगे। यशोदा देवी की कुटिया एक तीर्थ स्थान बन गई थी। हर दिन द्वारका के बच्चे उनके पास आते और उनके हाथों से माखन मिश्री खाते। यशोदा देवी भी उन्हें अपनी बाल लीलाओं की कहानियां सुनाती, जिन्हें उन्होंने अपने मन में वर्षों से सजो रखा था। एक दिन भगवान कृष्ण रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ उस कुटिया में आए। रुक्मिणी ने यशोदा देवी से पूछा, मैया, आपने कभी हमें बताया नहीं कि आप कहां से आए हैं और आपका परिवार कौन है? यशोदा देवी मुस्कुराई और बोली, मेरा कोई परिवार नहीं पुत्री। मैंने अपना सारा जीवन कृष्ण की भक्ति में बिताया है। मैंने ब्रज को कभी अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन मेरे मन में ब्रज की गलियां हमेशा बसी रहीं।
मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं भी नंदगांव की यशोदा की तरह कृष्ण की माँ बनूं। ये सुनकर कृष्ण ने धीरे से कहा, ब्रज की यशोदा ने मेरे बचपन को पाला, लेकिन आप मेरी भक्ति की यशोदा हैं। आपका प्रेम उतना ही सच्चा और निर्मल है जितना ब्रज की यशोदा का। आपने मेरी माँ बनने की इच्छा को अपनी भक्ति से सच कर दिखाया। इस घटना के बाद द्वारका में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर वर्ष जन्माष्टमी पर मंदिर के पालने के साथ साथ एक विशेष पालना यशोदा देवी की कुटिया में भी रखा जाने लगा। इस पालने को नगर के सभी लोग मिलकर झुलाते, मानो हर कोई उस अद्वितीय प्रेम और भक्ति का हिस्सा बनना चाहता हो। ये कहानी न केवल एक त्योहार के उत्सव की थी, बल्कि यह इस बात का भी प्रमाण थी कि ईश्वर का प्रेम पाने के लिए जन्म या स्थान नहीं, बल्कि हृदय की सच्ची पुकार सबसे महत्वपूर्ण होती है। यशोदा देवी की भक्ति ने द्वारका के लोगों को एक गहरा सबक सिखाया कि भक्ति का सच्चा अर्थ किसी भी इच्छा को पूरा करने की शक्ति रखता है, और यह कि भगवान के हृदय में हर उस भक्त के लिए जगह है जो उन्हें सच्चे दिल से पुकारता है। द्वारका की गलियों में एक नया उत्सव। यशोदा देवी के प्रेम और भक्ति की यह गाथा केवल द्वारका तक ही सीमित नहीं रही। धीरे धीरे इसकी चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। मथुरा, गोकुल और यहाँ तक कि हस्तिनापुर के लोग भी इस नई मैया यशोदा के बारे में जानने लगे। कृष्ण की कई प्रिय गोपियां, जो अब बूढ़ी हो चुकी थीं, यशोदा देवी से मिलने द्वारका आईं। वे यशोदा देवी की कहानी सुनकर भावुक हो गईं, क्योंकि उन्हें यशोदा देवी में अपनी ही भक्ति का प्रतिबिंब दिखाई दिया। एक दिन जब कृष्ण अपनी रानी रुक्मिणी के साथ बैठे थे, रुक्मिणी ने पूछा, स्वामी, क्या ये संभव है कि ब्रज की यशोदा मैया को भी इस नई मैया यशोदा के बारे में पता चले? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्रिय, मेरी माता यशोदा का मन मुझसे कभी दूर नहीं होता। उन्हें ये बात पता है और वे इस पर प्रसन्न भी हैं। प्रेम का कोई बंधन नहीं होता। अगर कोई मुझे सच्चे मन से माँ मानता है तो वह मेरी माँ ही है। अगले ही दिन द्वारका के राजदरबार में एक चमत्कार हुआ। द्वारकाधीश कृष्ण की उपस्थिति में सभी के सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक और यशोदा प्रकट हुई। ये थी ब्रज की यशोदा। उनके चेहरे पर वही ममता थी जो द्वारका की यशोदा देवी में थी। दोनों यशोदाएं एक दूसरे को देखकर मुस्कुराईं। ब्रज की यशोदा ने द्वारका की यशोदा को गले लगाया और कहा, तुम्हारी भक्ति ने ही मुझे यहाँ तक खींचा है। तुमने मेरे कान्हा को जो प्रेम दिया है वह मेरे प्रेम से कम नहीं है। अब मैं जानती हूँ कि मेरा कान्हा कभी अकेला नहीं है। ये देखकर पूरा दरबार आश्चर्यचकित रह गया। कृष्ण ने दोनों माताओं को अपने पास बिठाया और कहा, आज से द्वारका और ब्रज का संबंध और भी गहरा हो गया है। एक यशोदा ने मुझे बाल रूप में पाला और दूसरी यशोदा ने मेरी भक्ति को अमर किया। इस घटना ने सबको ये सिखाया कि ईश्वर के प्रेम में कोई सीमा नहीं होती और सच्ची भक्ति किसी भी रूप में प्रकट हो सकती है। यशोदा देवी की भक्ति की कहानी आज भी द्वारका में सुनाई जाती है, और यह इस बात का प्रमाण है कि प्रेम ही सबसे बड़ा रिश्ता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।